अस्सलाम वालेकुम टी, कैसे हैं सब लोग? सबसे पहले जो है आप अपना अटेंडेंस मार्क करके आएँ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपना एक शॉर्ट सा इंट्रो करवा देती हूँ। दिस साइड शहज़ादी एंड आई एम फ्रॉम लाहौर। इस प्लेटफ़ॉर्म को जॉइन किए हुए तकरीबन मुझे 1 साल होने वाला होता है और अल्लाह शुक्र है यहाँ 1 साल में मैंने अपने जो है 3 लेवल्स अचीव किए हैं, ब्रॉन्ज़, सिल्वर और गोल्ड और चौथी रैंक लाइक वर्क कर रही हूँ। और अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी अर्निंग भी कर ली है मैंने। अल्लाह का शुक्र है 1.5 लाख की मैंने यहाँ से अर्निंग की और अभी जो है अपनी वर्किंग पे फ़ोकस है। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को यही यहाँ पे काम सिस्टम जॉइन तो कर लेते हैं, लेकिन आप लोग जो है वो फ़ोकस टोटली यहाँ पे नहीं करते। मतलब ये कि आप लोग आपको रिजेक्ट करके जाते हैं आप तो उसके पीछे कोई रीज़न होती है। हाँ, तो आपकी प्रेज़ेंटेशन देने का स्टाइल गलत होता है या ऑब्जेक्शन को उनको हैंडल करना नहीं आता। तो आज के टॉपिक पे मैं आपको बड़ी डिटेल से बताऊँगी कि जो लोग आपको कहते हैं कि जी हम आपको सोच के बताएँगे, हमारे पास है, आपका सिस्टम है, वैसा सिस्टम है, तो इंशाल्लाह मैं आपको कुछ जो है वो बताऊँगी। सब लोग जो हैं कॉपी पेंसिल जो है वो अपने हाथ में रखें। मुझे बताएँ मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? चैट बॉक्स में क्लियर टाइप कर दें। ओके, ठीक हो गया। के साथ जुड़ते हैं ना, तो आप सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। वो गुड न्यूज़ क्या है कि लोगों के पास नेटवर्क मार्केटिंग में इतने सवालात होते हैं जो कभी भी नहीं हो सकते। अगर आप इस फील्ड में जो है वो कामयाब होना चाहते हैं, तो आपको सबके सवालात के जवाबात देने आने चाहिए, फिर ही आप इस फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। यहाँ पे आपको लोग जो हैं वो रिजेक्ट करेंगे। आप 100% लोगों को जो है वो कंपनी का प्लान बताते हैं, सब कुछ क्लियर कर देते हैं और उम्मीद लगा देते हैं कि लोग हमारे साथ जो है वो जॉइन कर लेंगे। लेकिन ये आपकी सब क्योंकि कोई भी जो है आपके साथ जो है जॉइन इस तरह नहीं करेगा। हाँ, उसमें से 5% लोग कर लेंगे जॉइन, बाकी के लोग हैं वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। सबसे मेन चीज़ आप लोग याद रखिए, कभी भी रिजेक्शन को जो है आपने सर पे सवार नहीं करना। ठीक है? आज मैं आपको ना कुछ कॉमन सवालात के जवाब की ना टिप्स बताऊँगी, ठीक है? बस सबसे पहला सवाल और सबसे मुश्किल सवाल हम आपको सोच कर बताएँगे। अक्सर आप लोगों को सुनने को मिलता होगा कि मैम आप उनको कंपनी का प्लान हर चीज़ बता देते हैं। तो वो आगे से आपको कहते हैं कि हम आपको सोच बताएँगे। आप पूरा प्लान बताते हैं और वो कहता है जी हम आपको सोच कर बताएँगे। इस सिचुएशन में आपको क्या करना है? आप लोगों को कोई आइडिया है कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना है? नहीं ना, ये छोटे-छोटे टिप्स हैं। देखें हम लोग ये भी एक नॉलेज है, ये भी एक स्किल है, ठीक है? ये भी आपने जो है इस स्किल को भी समझना है कि जब आपको कोई रिजेक्ट करता है उसके पीछे कोई रीज़न होती है, ठीक है? उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है, तो आपको कोई रिजेक्ट करता है। आपसे ये सवाल करें कि आपके डिसीजन कौन लेता है?
अब अगर वो आपसे ये कहे कि इसके डिसीजन कोई और लेता है, तो मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि ये प्रोस्पेक्ट जो है ये आपके लिए सही नहीं है। ये जो सामने बैठा हुआ जो आपको बता रहा है ना कि मेरे डिसीजन कोई और लेता है, नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में ये आपके लिए ये आदमी जो है, ये पर्सन जो है, ये सही नहीं है। क्योंकि जो इंसान ने फैसले खुद नहीं कर सकता, कल को हम इसको सेशन बुलाएंगे तो वो कहे कि मैं पापा से पूछ के बताऊंगा या मैं हबी से पूछ के आऊंगी, तो वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, कि जो वो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। अगर वो आपको कहे कि मेरे डिसीजन कोई और लेता है, तो आप उसे कहें ठीक है, बहुत खूब, आपने मतलब डिसीजन मेकर तक पहुंचना। जैसे कि वो कहता है जी मेरे डिसीजन मेरा भाई लेता है या मेरे पापा लेते हैं, या आपने डिसीजन में आप उनसे कहेंगे मेरी पापा से बात करवा दें, मतलब आपने डिसीजन मेकर तक पहुंचना है। ये बात आप लोग याद रखिएगा कि आप लोगों ने डिसीजन मेकर तक पहुंचना है, वो आपके लिए सही प्रोस्पेक्ट है। अब अगर वो ये कह रहा है मैं अपने डिसीजन खुद लेता हूँ, तो आप उसे अप्रिशिएट करें। बहुत जबरदस्त एज में जो है आप अपने डिसीजन खुद ले लेते हैं, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है कि आप अपने डिसीजन खुद लेते हैं, उसको अप्रिशिएट करें। आप इसे ये पूछें कि आप किस टॉपिक पे सोचना चाहते हैं। उसने आपको कहा है ना कि मैं आपको सोच के बताऊंगा, आपने उससे सारा कुछ बता दिया, उसने आपको कहा है मैं सोच के बताऊंगा। अब आपने उससे ये पूछना है कि वो किस टॉपिक पे सोचना चाहते हैं। अब जो है सामने वाला बंदा हिचकिचाए, ठीक है, अगर वो हिचकिचा रहा है तो समझे वो आपको टाल रहा है। अगर वो आपको हिचकिचा रहा है तो याद रखें वो आपको टाल रहा है, वो प्रोस्पेक्ट आपके लिए सही नहीं है। लेकिन अगर वो आपको बता रहा है, आप उसकी हेल्प करो। हो सकता है वो आपको कहे आपकी कंपनी के बारे में थोड़ी सी सर्च कर लूं, कुछ वीडियोस वगैरह वॉच कर लूं कंपनी के बारे में, तो आप उसकी हेल्प करें। आप उसे बेल्ट ना करें, सर्च कोई मसला नहीं, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। आप उसकी हेल्प करें, उसको वीडियोस वगैरह सेंड करें, कंपनी के अबाउट कुछ भी वीडियोस जैसे सरफेस ब्रोच के या दूसरी तीसरी कोई भी वीडियोस हैं वो सेंड करें। ठीक है, इस तरीके से आप जो है इस ऑब्जेक्शन को हैंडलिंग करना है। अब अगर कई लोग ऐसे होते हैं वो हिचकिचा रहे होते हैं, वो बता नहीं रहे होते, तो आप उसे कहें मैं जिस एक्शन प्लान पे वर्क कर रही हूँ, ये आप यही बात लिख के रख लें अपने पास। इसी तरीके से बेशक कह सकते हैं कि मैं उसको कहें कि मैं जिस एक्शन प्लान पे वर्क कर रही हूँ, इस एक्शन प्लान के हिसाब से इनमें से 3 लोगों को ऑलरेडी ज्वाइन करवा चुकी हूँ। अब मेरी बैक टू बैक प्रेजेंटेशन है। ठीक है, क्या कहना है आपने, मैं जिस एक्शन प्लान पे वर्क कर रही हूँ, इस एक्शन प्लान के हिसाब से मुझे सिर्फ 5 लोग चाहिए, इनमें से 3 लोगों को ऑलरेडी ज्वाइन करा चुकी हूँ। अगले अब मेरी बैक टू बैक जो है वो प्रेजेंटेशन है, अगले 4-8 लोगों को कंपनी की प्रेजेंटेशन देने वाली हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे सिर्फ 2 लोगों को ज्वाइन करवाना है। अगर आप ज्यादा टाइम लोगे, तो ज्यादा टाइम सोचने में दो मैं आपको दूंगी, तो मैं आपको ज्वाइन नहीं करवा सकूंगी, क्योंकि फिर आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस करोगे, क्योंकि मुझे तो सिर्फ 2 लोग चाहिए ना, तो फिर आप शायद इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे। ये सब कुछ ये क्लियर हो गया ना, जो आपको कहता है जी मैं आपको सोच के बताऊंगा, ये ऑब्जेक्शन आप सब लोगों की क्लियर हो रही है? मेरी आवाज सबको आ रही है? मुझे बताइएगा चैट बॉक्स में क्लियर होकर बताएं मेरी आवाज आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट जो है लोग पूछते हैं मैम आपका बिजनेस जो है वो पिरामिड स्कीम जैसा तो नहीं है? पहली बात ये, एक तो जो है पिरामिड स्कीम हम लोगों को समझ नहीं आता होता क्या है। पिरामिड का मतलब क्या होता है? एक मीनार, ठीक है, इसका मतलब होता है मीनार। इन शॉर्ट में जब हमें रिजेक्शन आती है ना, तो हमें जो है पिरामिड का मतलब, हमें लोग कहते हैं ये बंदे जोड़ने वाला काम है। आपका बिजनेस जो है ना वो बंदे जोड़ने वाला है, लेकिन कोई बड़ा इंग्लिश इंग्लिश मारने वाला हो ना, वो आपको सीधा आगे कहेगा ये पिरामिड स्कीम जैसा आपका काम है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये पिरामिड स्कीम होती है, ये बंदा काम होता क्या है। आपको कहेंगे ये बिजनेस जो है पिरामिड मतलब बंदे जोड़ने वाला काम है, इस बिजनेस में तुम लोगों से पैसा कमा रहे हो। क्या इस तरह की बातें आपको सुनने में मिलती है कि ये बंदे जोड़ने का वाला काम? बताएं, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? बिल्कुल, अक्सर आप लोगों को ये पूछने को मिलता होगा कि बंदे जोड़ने वाला काम है।
आपको जो ये कहता है कि बंदे जोड़ना काम है, तो आप इससे पूछे कि ये बंदे जोड़ना काम होता क्या है। 95 आपको नहीं बताएंगे। 95% लोग जो है ना वो आपको नहीं बता पाएंगे। अगर बताएंगे भी तो वो पता क्या कहेंगे आपको, वो यार 2 के नीचे 4, 4 के नीचे 8, 8 के नीचे 10, इस तरह से एक चेन सी बनाई तो बंदे जोड़े तो अजी बस इस तरह का काम है। मतलब आपको जो है वहां फिर आके इस तरह बात करेंगे, क्योंकि अभी तक मेरे साथ भी ऐसे हो चुके हैं। अगर कोई पूछे भी ना मुझसे बंदे जोड़ने वाला काम है, नहीं 2 के नीचे 4 लगाए, 4 के नीचे 8 लगाए और ये बंदे जोड़ने वाला काम है, ईटीसी आपको उसमें मिलेगी। इस वक्त आपने एक बात समझानी है, उनसे पूछें दुनिया का कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जो पिरामिड स्कीम जैसा नहीं है, जो बंदे जोड़ने वाला नहीं है। ठीक है, उनसे आपने इसी तरीके से पूछा कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा जो पिरामिड स्कीम जैसा नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट का, वो कारपोरेट का स्ट्रक्चर हो। कारपोरेट के अंदर क्या होता है, सबसे ऊपर कौन बैठा होता है। कारपोरेट के अंदर क्या होता है, सबसे ऊपर जो है वो सीईओ बैठा होता है, सीईओ मतलब मालिक। ठीक है, मालिक बैठा होता है। मालिक के नीचे कौन होता है, मालिक के नीचे प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के नीचे वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के नीचे मैनेजर, फिर असिस्टेंट मैनेजर, उसके नीचे कंज्यूमर यानी कस्टमर। ये सारा पैसा उनसे आता है, कस्टमर से आता है, और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो ऊपर तक जाता है। ये स्ट्रक्चर जो है ना ये ट्रायंगल शेप की तरह होता है। ठीक है, ये ट्रायंगल शेप की तरह होता है। तो गवर्नमेंट में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वो पिरामिड स्ट्रक्चर पर ही बनती है, मतलब बंदे जोड़ने पर ही बनती है। ठीक है, तो नेटवर्क मार्केटिंग पूरी दुनिया में 170 ममालिक में चल रही है, क्या वो खरा? इसी तरीके से आप उनको जो है आंसर करें। ठीक है, मैं फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ कि दुनिया में कोई जो भी स्ट्रक्चर है वो सारा जो है वो इसी के लिए चल रहा है। चाहे गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर हो, उसको बताएं सबसे ऊपर सीईओ होता है, फिर प्रेसिडेंट होता है, फिर वाइस प्रेसिडेंट होता है, सीनियर मैनेजर होता है, फिर मैनेजर होता है, फिर सुपरवाइजर होता है। मतलब अगले बंदे को आप जब डिटेल में से पता चलेगा प्रोफेशनल तरीके से वर्क है। अगर आप ये कहेंगे ना प्रेजेंटेशन दी और जो है सारा कुछ प्लान शेयर कर दिया बस, फिर आप उम्मीद ना लगाएं कि लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे। आपको उनकी नहीं करना। रिजेक्शन सबसे बड़ी वजह ये है कि आपको कोई कहना चाहिए नहीं नहीं मेरे पास जो है अभी नहीं मैं कर सकता, या आपको किसी भी तरीके से रिजेक्शन होती है तो आप कभी भी उसकी डिटेल में नहीं जाते। अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। लोग कहते हैं तुम्हें लोगों से तुम्हें पैसा आता है, तुम लोगों को ज्वाइन करवाते हो उनसे तुम्हें पैसा आता है, तो आप उन लोगों को क्या जवाब देंगे कि तुम लोगों को ज्वाइन कराते हो तुम्हें उनसे आता है। अक्सर ये सुनने को मिलता होगा, आई होप कि आपको मिलता होगा कि तुम लोगों को जवाब देते हो, तुम लोगों से जो है पैसा आता है, तुम से आता है, तो आप उनको क्या जवाब देते हैं। ठीक है, आपने उनसे पूछना है मुझे एक बात बताएं, कौन सा बिजनेस पूरी दुनिया में ऐसा है जिसमें लोगों से पैसा नहीं आता, एलियन से पैसा आता है। आपको उनको जवाब देना आना चाहिए, दुनिया में कौन सा बिजनेस ऐसा है जिसमें लोगों से पैसा नहीं आता, एलियन से पैसा आता है। वो आपको आगे से मतलब आके पैसे दे देते हैं, जो एलियंस होते हैं वो आपको आते हैं और आके पैसे देते हैं। कौन सा बिजनेस आता है दुनिया का बिजनेस, दुनिया का, चाहे वो मैकडॉनल्ड का बर्गर खाने का बिजनेस हो, चाहे किसी खिलौने की दुकान हो, जो भी हो, पैसा लोगों से ही आना है। लोग पैसा देंगे तो आएगा ना, खुद सोचे। तो उनसे बताएं कि चाहे मैकडॉनल्ड का बर्गर है चाहे वो खिलौने की दुकान है, पैसा लोगों से आता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपने एक परचून की दुकान खोली है, उनको आप इसी तरीके से बोल दें, आप उनसे कहें कि आपने एक परचून दुकान खोली है, आपका दोस्त साबुन लेने के लिए आया है, आप उसको क्या कहते हैं, नहीं नहीं तू मेरा दोस्त है, तू अगली दुकान से ले ले। कैसा कहते हैं आप उसे, अब कुछ लोग ये भी कहते हैं जी आप लोगों से काम करवाते हो और उन मेहनत का पैसा खा जाते हो। अक्सर कहते हैं कि आप लोगों से काम करवाते हो और उनकी मेहनत का पैसा खा जाते हो। तो आप उनको क्या जवाब दें। आप एक पूछें कि एक बंदा बिजनेस कर रहा है, आपके दोस्त ने गाड़ी ली है, उसने गाड़ी किस्तों पे ली है, उसने वो रेंट पे करना है। अब वो आपके पास है कि जी मेरा घर, तो आप मुझे अपनी कंपनी में जो है ना ओवर टाइम दे दे, एक्स इनकम ताकि मैं जनरेट करूं। तो आप उसे क्या कहेंगे, नहीं 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 तू मेरा दोस्त है, तेरे से काम नहीं करवाऊंगा, मुझे बहुत बुरा लगेगा, मेहनत करोगे तुम काम करोगे, ऐसा कहते हैं आप लोग।
ठीक है, इस तरीके से आपको जो है ऑब्जेक्शन को हैंडलिंग करना आना चाहिए, उनके क्वेश्चन के आंसर देने आने चाहिए। अब इस फील्ड में सबसे मेन क्वेश्चन लोगों को बहुत ज्यादा आता होगा, आप लोगों को बहुत ज्यादा लोगों को प्लान दिखाते हैं, अब वो लास्ट आपको क्या कहता है, सर जी मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। ये मेरे हाल से मोस्टली जितने भी यहाँ पे पर्सन है, आपको ये रीजन बहुत ज्यादा आती हो, आप लोगों को पूरा प्लान बता देते हैं, सब कुछ क्लियर कर देते हैं और वो कहते हैं कि जी हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। ये किस किस को आता है, मेरे चैट बॉक्स में एक्टिव होकर बताएं कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। आपको क्या लगता है इस प्रॉब्लम का, इसका सॉल्यूशन आपको मिल सकता है? आप जानना चाहते हो इस सॉल्यूशन का हल क्या है? जब आपको सामने वाला आके कहता है जी मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, सामने वाला आपको आके कह रहा है जी मेरे पास पैसे नहीं है, आप उसे कंफर्म करें, अच्छा ओके, अच्छा यही वजह है, आपने उसे इसी तरीके से पूछना है, यही वजह है कि आपके पास पैसे नहीं है इसलिए आप हमारा बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है, आपने उसे क्या पूछना है, यही वजह है कि आप हमारा बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रहे, वो कहेगा यस, यही कहेगा ना यस, मोस्टली आपको 99% लोग कहेंगे यस। पहली रीजन हो सकता है कि उसके पास कोई पैसे ना हो, दूसरा हो सकता है वो आपको टाल भी रहा हो, ठीक है, हो सकता है उसके पास पैसे ना हो। जिन लोगों को मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही ना, वो शायद अपनी लोकेशन चेंज कर लें, बाकी लोगों को क्लियर है, ठीक है। पहली रीजन ये कि हो सकता है कि उसके पास पैसे ना हो, दूसरी रीजन हो सकता है वो आपको टाल रहा हो, आपने उससे ये उगलवाना है कि सिर्फ पैसे की कमी की वजह से तुम ये बिजनेस ही कर रहे, सामने वाला बोले जी मैं पैसे की वजह से नहीं कर पा रहा, उसने आपको यही कहा है ना जी मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए नहीं, आपने अब आपको क्या बोलना है, चले कोई प्रॉब्लम नहीं, हम मिलकर इस सिचुएशन का हल निकालते हैं। आपने उसे क्या कहा, जिसने आपको ये कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो आपने उसे इस तरीके से कहा चले ठीक है हम मिलकर इस प्रॉब्लम का इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सेकंड चीज आप लोगों ने अपने माइंड में बिठानी है, आपने उस फोर्स बिल्कुल भी नहीं करना, आपने जब भी उसको फोर्स किया, इस बिजनेस में आपने किसी को भी फोर्स किया, सेशन लेने के लिए किया या दूसरे तीसरे के लिए किया, या काम, स्पेशली मैं लीडर्स को कहूंगी, जितने भी उनको कहूंगी, अगर आपने यहाँ पे जोर जबरदस्ती डाल के अपनी टीम पर प्रेशर डाल के जी तुम काम करो तुम काम करो, उसके ऊपर प्रेशर डाल के जो है आपने उनको कहा ना कि काम करना है, तो ये आप लोगों के लिए नुकसान होगा, क्योंकि लोग का प्रेशर बर्दाश्त नहीं करते। यहाँ जितना आप पोलाइटली मीठा बन के आप काम करवा सकते हैं, जितना प्रोस्पेक्ट को मीठा बन के काम बताओगे ना, उतना आपके लिए बेहतर होगा। साथ आज तो कोई लोग किसी की ऊंची आवाज भी बर्दाश्त नहीं करते, आप लोगों को फोर्स करेंगे तो कभी भी आपका काम नहीं करेंगे। मैंने बहुत से लीडर्स ऐसे देखे हैं जो बड़ा प्रेशर डाल अपनी टीम पे, चिक करो काम, तुम ये नहीं हो रहा, तुम लोग पे ये हो रहा है, तुम लोग काम नहीं करे, तुम लोगों की तरफ से रिजल्ट नहीं आ रहे। देखिए जिसने काम करना है यहाँ पे अपने लिए करना है, हमारे लिए नहीं करना। आप काम उनको सिखाना है, अपने आप को प्रोफेशनल बना, याद रखिएगा चाहे वो आपका प्रोस्पेक्ट हो चाहे आप में से टीम का पर्सन हो, आपने किसी को फोर्स नहीं करना बिल्कुल भी। आपने फोर्स किया तो आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आपने पहले क्या किया, उससे सबसे पहले क्वेश्चन किया कि यही इकलौती प्रॉब्लम है ना। सेकंड आपने क्या किया, उसको फोर्स नहीं किया। थर्ड आपने क्या किया, अब आपने उसको बोलना है कि इसका सोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। हमारी ट्रेनिंग हो रही है, आप इसका पार्ट बने, अब वो आएगा ट्रेनिंग में, ठीक है। आपने उसको फोर्स नहीं किया, हमने उसको फोर्स नहीं किया, आपने सिर्फ ये बताया कि आप हमारी ट्रेनिंग करिए, आप उसका पार्ट बने, ठीक है। और इसमें इंशाल्लाह आपको कुछ सीखने को मिलेगा और फिर इंशाल्लाह हम इस भी निकालेंगे, ठीक है। अब आपने उसको एक बात हमेशा याद है, जो ट्रेनिंग सेशन लेता है ना, आप लोग समझते हैं शायद ये रिजल्ट नहीं मिलते ट्रेनिंग से, 99% चांस होते हैं वो आपके साथ ज्वाइन करेगा। जिसने आपकी बातों में आके मतलब इस तरह ज्वाइन कर ली ना, वो आगे जाकर आपको तंग करती है, क्योंकि ट्रेनिंग्स में हर चीज बड़ी बकायदगी तौर पे हर चीज क्लियरली तौर पे आपको सिखाई जाती है, ठीक है। वो पैसे ना भी हो वो करके बताएगा।
तीसरी चीज क्या, आपने सेशन में बिठा दी, आप सीनियर अप्रोच कॉल करवा दी, सारा कुछ करवा दिया, वो एग्री हो गया। फॉलो अप जो है ना, वो आपकी स्किल सबसे मैटर करती है। फॉलो अप कैसे करना है, आपकी स्किल को जो है ना, अपनी फॉलो अप की स्किल को सबसे पहले प्रोफेशनल बनाएं। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज कहूंगी कि अगर आप उसको रिजेक्शन, कोई आपको कहता है ना एक हमारे पास पैसे नहीं है, तो आप उनको यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर आप 10 लाख की गाड़ी आपको 10,000, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को लेंगे या नहीं? एक 10 लाख की ब्रांड गाड़ी आपको जो है वो आपको मिल रही है, आपको 10,000 में मिल, अब आपको जो है वो 10,000 में मिले, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को लेंगे या नहीं? ऑब्वियसली वो कहेगा मैं लेना चाहता हूँ। तो उसे कहें ये भी एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। आपके पास 1 रुपया भी नहीं है, 10 लाख की गाड़ी 10,000 में आपको, ये कहीं से भी आप पैसा अरेंज करेंगे, वो 10,000 की गाड़ी मस्ट आप लेंगे। तो ये भी तो एक अपॉर्चुनिटी है ना, अगर आपने इसको मिस कर दी कल को पछताएंगे। हम लोगों को इसमें कोई, ठीक है, एक एग्जांपल है सर ठीक है, कभी भी कामयाबी को खरीद नहीं सकते हम लोग, कभी भी कामयाबी आप सिर्फ इसे किराए पे ले सकते हैं, और वो किराया हमें हर दिन चुकाना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं हर दिन किराया दिया आपको कामयाबी मिल गई, हर रोज मेहनत पड़ती है, फ्यूचर की तरफ बढ़ना पड़ता है, प्रेजेंट में वो वर्क करना पड़ता है। आज की प्रेजेंट, आज के एक्शन, आपके एक्शन प्लान और चॉइसेस आपका फ्यूचर बना सकती है। इसलिए फोकस करें, अपनी प्रेजेंट पे फोकस करें और फ्यूचर को ब्राइट करें। अक्सर ऐसा होता है कि प्रेजेंटेशन देने के बाद जो है प्रोस्पेक्ट आपसे सवाल पूछता है कि पहला सवाल कि हमें करना क्या होगा। अक्सर जब हम लोगों को प्लान वगैरह शेयर कर देते हैं, तो आप आके पूछता है कि हमें करना क्या होगा, आप उसे सब कुछ बता देते हैं, कंपनी बता देते हैं, प्रोडक्ट्स बता देते हैं, प्रोफाइल्स बता देते हैं, अचीवमेंट बता देते हैं, सब कुछ बता देते हैं, लेकिन वो पूछ करना क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं इसे कहूँ क्या। मैं आपको ना बताती हूँ कि आपने क्या करना है, मैं 2 तरीके बताती हूँ, क्योंकि अगर आप एक ही तरीके में सबको बता रहे हैं ना, तो वो गलत हो जाए। हर इंसान पर अलग होती है, ठीक है, हर इंसान जो है अलग अलग नेचर का होता है। मैं आपको एग्जांपल देती कैसे हैंडल करना है। दुनिया में ना बेसिकली 2 तरह के लोग होते हैं, याद रखिएगा, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहली वो जिसकी तारीफ करें ना, तो उसको उनको ना उस चीज के पैसे मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको एक मिसाल दूं, माय फेवरेट आतिफ असलम सिंगर, सब लोग जानते होंगे, करें, ठीक है, किसी प्रोडक्ट को ब्रांड कराएं या किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बताएं, तो उनको उस प्रोडक्ट के बदले पैसे मिलते हैं। जैसे शाहिद अफरीदी की मिसाल ले लेती हूँ, आप पेप्सी पियो सौ उड़ाओ। शाहिद अफरीदी ने ये डायलॉग बोला था ना, तो शाहिद अफरीदी को उसके पैसे मिले थे। दूसरी कैटेगरी के वो लोग होते हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग बचपन से किसी की तारीफें करते आ रहे हैं, यार तुमने लिया बड़ा जबरदस्त है, ज्वेलरी बड़ी है, मतलब हम लोग जब बचपन से किसी की तारीफ हैं, लेकिन हमें उस तारीफ के बदले 1 रुपए, मतलब आप दोनों में से एक चांस मिलता है, आप कौन सी कैटेगरी में जाना चाहोगे? बल्कि हम लोग जाएं भी तो हम लोग इसलिए दूसरी कैटेगरी में ही जाएंगे, क्योंकि हम लोग सुपरस्टार तो नहीं, पहली कैटेगरी को चूज करेंगे। तो आप उसे एग्जैक्टली कहें यही काम है, हम कुछ भी न्यू करने वाले, हमें जो चीज पसंद आ जाती है बस हमने उसकी तारीफ करनी है, हमने किसी चीज को प्रमोट, हमें हमने बस प्रमोशन करना सीखना है। आप उसे यही इसी तरीके से कहें कि हमें प्रमोशन करना सीखना है। अब प्रमोशन भी जो है वो भी 2 तरह की होती है, ये भी गौर से समझेगा। प्रमोशन भी 2 तरह की होती है, एक होती है च्युइंगम मार्केटिंग। च्युइंगम मार्केटिंग क्या होती है, मतलब आपको कोई चीज पसंद आ जाए तो उसके पीछे चिपक जाना। चिपक जाना मतलब ये कि आप कंपनी का प्रेजेंट देते हैं, कंपनी वगैरह शेयर करनी है, तो अगले बंदे के साथ चिपक जाते हैं। आपकी ये कोशिश होती है जी भाई मेरा प्रोस्पेक्ट तैयार है, हमारे साथ ज्वाइन कर लेगा, आज ही ज्वाइन कर लेगा, च्युइंगम जरा उसके साथ चिपक जाते हैं। याद रखें, अब इस फील्ड में हमने किसी को कन्वेंस करना, हम यंगस्टर, हम यूथ हैं, हमें नहीं पसंद हम किसी को चिपके, हमें पैसा बाद में चाहिए, इज्जत पहले चाहिए।
सामने वाला कहेगा यस, बात तो तुम सही कह रहे हो। अब आप ये चीजें खुद भी अपने मन में बिठाएं और आप अगले बंदे को प्रेजेंटेशन देते हुए भी आप उसको ये चीजें क्लियर कर सकते हैं कि वो कहेगा यस, बात तो तुम सही कह रहे हो। अच्छा, मैं अगर ये सब आपको सिखा दूं, आप उससे कहना है मैं अगर आपको ये सब कुछ सिखा दूं, आप किसी के पास आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी को चिपकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कुछ मैग्नेटिक तरीके सिखाऊंगी ताकि लोग आपके खुद आए। तो कैसा रहेगा? इसको समझ आ गया, बहुत जबरदस्त रहेगा। अब इसको समझ आ गया, क्या होगा? पहली बात, ज्यादातर लोग पूछते हैं कि क्या बिजनेस है प्रेजेंटेशन लेने के बाद। तो जब मैं इनको कहते हैं ना कि जो है आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा, तो इनके माइंड में आता है कि जो है ना ओनली मतलब यहाँ इतना कुछ सीखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ना सीखना किसी को भी नहीं है। पैसा सबको चाहिए लेकिन सीखना किसी को भी नहीं है। सीखने में बहुत कम लोग आते हैं, सीखने में ना बहुत कम लोग आते हैं। आपने इनको कहना है कि आप अगर मास्टर्स करते हो, 15-16 साल की एज में आप मास्टर करते हो, ठीक है, आप लोग मास्टर्स करते हो, बाद वो समझे 50,000 की है, ठीक है, आप लोगों ने मास्टर किया, आपको 50,000 की नौकरी मिल गई है। 16 साल आपने मतलब 16 साल दिए, आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर कितना खर्चा किया होगा, आपने कभी सोचा? यहाँ आप बनने ही आए हो, लेकिन सीखने के लिए आए हो, कुछ आपके पास टाइम नहीं है। बनने आप करोड़पति आए हो, मैं अपनी टीम को भी यही कहती हूँ, बनने आप यहाँ से आए हो, सीखने के लिए सेशन में कोई आए नहीं है। अभी भी आप देखें कि जो सेशन में कितने लोग हैं, 100 भी पूरे नहीं है। सीखते नहीं है, हम इस कामयाब नहीं होते। हमें 70% यहाँ पे सीखना पड़ता है, 30% इम्प्लीमेंट करना होता है। जो हम सीखते हैं, हम लोग क्या करते हैं, 1-2 हफ्ता ट्रेनिंग ली, बस हमें कुछ समझ नहीं आया, हम समझते हैं क्लियर हो गया तो हमें सब कुछ क्लियर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमें सीखना पड़ता है। अभी तक आपको सर ताहिर ने भी अपने सेशन में बताया था कि मैं अभी तक सीखता हूँ। हालांकि सर जो है माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है, लेकिन सर अभी तक सीखते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है कि सीखने का अमल जारी रहना चाहिए, सीखना आपके काम आता है। अब कोई भी रात ऐसे मिस ना करें कि जब आप सीखें ना। कोई आप प्रोजेक्ट करके जाते, आप ओपन करें, यूट्यूब ओपन करें, चेक करें, वहां पे देखें कि मुझे फलां बंदे ने मुझे इसलिए ये इस रिजेक्शन को मैं इस तरह हैंडल करना है। ये नहीं कि उसको उसके हाल पे छोड़ दिया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। मैं लास्ट पे आपको बता जो है सेशन में आपको स्टोरी जरूर बताती थी, आज मैं आपको फिर एक स्टोरी बताती हूँ कि जो है एक, शायद कि मैंने पहले भी आपको बताई हो, अपनी टीम को तो सुनाई होगी, कुछ लोग यहाँ पे न्यू है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताती हूँ। जो बहरी जहाज था ना, बहरी जहाज, वो समंदर था, मुझे इतनी याद तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे याद आ जाए। थोड़ी थोड़ी हो सकता है मैं गलत भी बता दूं, तो जिन लोगों को पता होगी काइंडली प्लीज वो जो है इसको मेरी गलतियां ना निकालेगा, ठीक है। तो जो है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं यहाँ पे सेशन होस्ट कर रही हूँ, तो इसलिए जो है थोड़ी मिस्टेक्स हो गई होंगी, इसलिए माजरत, ठीक है। ठीक है, उस बहरी जहाज वो जो था ना, वो मतलब मेन समझे दरिया के अंदर आके ना वो बहरी जहाज खराब हो जाता है। अब बहरी जहाज में तकरीबन समझे 4 से 5,000 लोग होते हैं, बल्कि इससे अबव भी होते हैं। अब बहरी जहाज जो है वो खराब हो गया रास्ते में, अब बड़े परेशान हैं, ठीक है, कि क्या किया जाए, जहाज को किस तरीके से चलाया जाए। उन्होंने बहरहाल जो है ना कर कॉलेज कॉज वगैरह की, बड़े बड़े जो है मैकेनिक आए, उन्होंने बड़ा सही करने की कोशिश की, बड़े बड़े लोग आए, वो बड़े परेशान हुए। उस टाइम उनको ये था कि बहरी जहाज किसी तरीके से चला, यहाँ पे कितने भी पैसे क्यों ना लगाना पड़े हम लगा लेंगे, लेकिन बहरी जहाज जो है ना वो चल जाए। अच्छा, फिर दूर गांव का कोई एक पर्सन था, वो आया और उसने आके कहा जी ठीक है, आपके बहरी जहाज को ना मतलब सही कर दूंगा। उसने कहा चलो ठीक है, तुम बस सही करो, इसको सही करो। उसने कहा कि मैं इसके ना मतलब आपसे लूंगा $30,000। ठीक, उसने कहा चलो कोई मसला नहीं, तुम उस टाइम उनकी ये कोशिश थी कि वो चाहे $50 जितने मर्जी भी ले लेना, बस हमारा बहरी जहाज सही हो रहे, बहुत परेशान थे, सब लोग हक काट चुके थे, किसी से कोई भी उम्मीद मुमकिन आया। उसने आगे जो है उसने कहा कि चले ठीक है मैं आपका सही कर दूंगा। उसने ना अपने हथौड़ा मांगा उनसे, ठीक है। अब पहले लोग एग्री
को, $30,000 देने को, ठीक है। अब उसने क्या किया, थोड़ा इधर उधर यूं 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 सब कर हर जगह मारना शुरू कर दिया इंजन पे, ठीक है, इंजन पे मारना शुरू कर दिया, ठीक है। बैटरी जहाज नहीं चला। फिर उसके बाद जो है उसने एक हथौड़ा मारा, कोई एक इंजन का पार्ट होता है उधर, उसने मारा तो बैटरी जहाज चलना स्टार्ट, बैटरी जहाज जो है ना वो चलना स्टार्ट हो गया। अब वो बड़े हैरत में आए कि ये बैटरी जहाज चलना स्टार्ट हो गया। उन्होंने ना उसकी चाबी लेके कभी उसको बंद किया, कभी चलाया कि मतलब ये से बंद ना हो जाए। उसने कहा चेक कर ले आप। अब जब उसने अपने 30,000 मांगे ना, तो दूसरा आदमी सारे आपस में बहस करने लगे कि इसने तो 2 मिनट भी पूरे नहीं दिए, हम इसको 30,000 किस चीज का दें, हमने नहीं इतने ज्यादा देने, इतने पैसे पकड़ो और जाओ। अब उस आदमी ने ना एक पर्ची, उसने उस पर्ची के ऊपर लिखा कि जो है ये मैं आपसे 10,000 ले रहा हूँ हथौड़े मारने का, और 20,000 है मेरा हथौड़ा कहाँ मारना है उसका। सिर्फ उसने ये लिखा पर्ची पर, उनको पर्ची दे दी। यहाँ पे इस मकसद ये है कि देखें हथौड़ा कहाँ मारना है। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग ज्वाइन तो हो जाते हैं, लेकिन हमें नहीं कहाँ करना है, कैसे करना है। तो ये हमें सीखना पड़ता है, इन ट्रेनिंग सेशन हमें सीखना पड़ता है। यहाँ पे हम लोग जब तक सीखेंगे नहीं, हम लोगों को नहीं पता कि हम लोगों ने कहाँ क्या करना है, कहाँ किस तरीके से करना है, ऑब्जेक्शन लोगों की किस तरीके से हैंडल करनी है, किस तरीके से लोगों को गाइड करना है। तो यहाँ पे सब कुछ आपको जो है वो सीखना पड़ता है, ठीक है। तो सीखने का अमल आपका जारी रहना चाहिए। आप लोग कोई भी एक दिन ऐसा ना छोड़े। पॉलिश ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग की वीडियोस है, ये पूरी प्रॉपर्ली तौर पे देखें अगर आप इस फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं। देखें आप लोगों को शायद इस चीज का अंदाजा नहीं है, अगर आप लोगों ने यहाँ पे कर ली, पहले के 3 लेवल आप लोगों के लिए बहुत टफ होंगे, अगले के जो है स्टेप आपके लिए इजीली हो जाएंगे, लेकिन शुरू में बड़ी हार्ड भी करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है आपको प्रॉपर्ली तौर। फिर आपने बेशक आप जो है इजी होके खा सकते हैं, मतलब पैसा भी आपको ये होके आ सकते हैं, लेकिन 3 लेवल्स आपको बहुत हार्ड वर्क करनी होगी। वही जो आप हार्ड वर्किंग करेंगे वही आप अपनी टीमों को सिखाएंगे, जैसा कि आज मैं आपको सिखाऊं, कल आप अपनी टीमों को खुद सिखा, लेकिन यहाँ पे आपको फुल हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी, ठीक। इसके अलावा जो है कोई और किसी का क्वेश्चन कोई हो तो अब तो टाइम भी बहुत रह गया, मैं आप लोगों की चैट नहीं पढ़ी। जी जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा बेस्ट है। आप किसी भी यूट्यूब पे जो है वो सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इतने ज्यादा जो है संदीप वगैरह जितने भी, मतलब आप नेटवर्क मार्केटिंग की तहाशा आप लोगों के पास जो है वो वीडियोस आती जाएंगी। कोशिश करें कि आप पॉलिश और नेटवर्क मार्केटिंग की वीडियो आपके सीनियर्स के पास होंगी, आप उनसे कहें कि वो आपको सेंड कर दे, वो प्रॉपर्ली आप शेड्यूल के फॉलो अप क्लोजिंग शुरू से वो एक वीडियोस वॉच करते जाएंगे ना, उसमें भी आपको रिजल्ट, ठीक है। तो आपने जो है ये मतलब आपने कोई भी जो है इसको मिस नहीं करना, ठीक। आई होप कि आप लोगों को आज जो है सब कुछ समझ आ गया होगा। झूठ तो यहाँ पे बोलना ही नहीं है ना, यहाँ पे हम लोगों ने झूठ नहीं बोलना। किसने कहा है डायरेक्ट लग देंगे, यहाँ पे डायरेक्ट वाला तो जो है काम ही नहीं है। मतलब आप लोग जो है यहाँ पे उनसे कहें 3 लोग चाहिए, जो मैंने आपको 3 लोग मुझे के हैं। अगर नहीं भी लगी तो ये कोई मसला नहीं, आप प्रेजेंटेशन देते हुए स्टाइल से देते हैं ना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब किसी को जो प्रेजेंटेशन वगैरह ले लेते हैं यहाँ तो उसके साथ चिपक जाते हैं। मैंने आपको मिसाल दी है, करते हैं जी हाँ, आप हमारे साथ ज्वाइन कर लें। किसी को भी आपने जो है ना प्रोफेशनल बन के वर्क करें, अगले बंदे के साथ आप बॉन्डिंग बनाए, उनके साथ आपकी जो है बॉन्डिंग इतनी अच्छी है, आप स्टेटस देखेंगे तो वो इंशाल्लाह आपके साथ जो है खुद ब खुद आप कहेंगे कि हमें भी ज्वाइन करवा दें। हमें खुद आज 1 साल होने को हो गया, हम मतलब लोग कहते हैं कि हमें ज्वाइन करवा दो। इसकी रीजन यही है कि यहाँ पे लोग आपके साथ फौरन ज्वाइन नहीं करते। आजकल का दौर है, कोई 1 रुपया निकालता, कोई आपके 3,000 7,000 12 17 क्यों निकालेगा। आप खुद सोचें, आपको प्रोफेशनल बन के वर्क करना पड़ता है, आपको लोगों को सिखाना पड़ता है, आपको आंसर देने आने चाहिए। ये नोट डाउन कर लें, ठीक है। इस सेशन की इंशाल्लाह आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। कुछ मैंने फास्ट फास्ट में भी शायद आपके साथ बोला होगा, वो आप लोग अच्छे तरीके से जो है अपने पास लिख के रख लें, इंशाल्लाह आप रिजल्ट मिलेंगे। कोई भी आपको रिजेक्ट करता है उसके पीछे रीजन जरूर होती है, उनसे पूछा करें, ठीक है। उनको हाल पे ना छोड़ दिया, ठीक हो गया।
वो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी। सब लोग, सब सीनियर्स अपने अपने ग्रुप में जो है पॉलिश ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग की जो वीडियोस हैं वो आपको सेंड कर दी जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया? चलिए लोग अपना ख्याल रखिएगा। वैसे भी सेशन का जो है एंड हो चुका है। ठीक है, मैंने आप लोगों के जो है मैसेज तो नहीं पढ़े। अब वो 20 से 25 दिन बाद पूछते हैं और फिर कहते हैं मेरे पास टाइम। देखिए, जो लोग सीरियस होते हैं ना वो सीरियस होके वर्क करते हैं। जो लोग आपको लगता है ना कि यहाँ पे टाइम वेस्ट करने के लिए आते हैं, उनके साथ में टाइम ना वेस्ट करें। ठीक है, आप उनके साथ जो है अपना टाइम वेस्ट मत करें। ठीक है, और आप लोग जो हैं जितना आप लोग अपने टाइम को वैल्यू दें, अपने टैलेंट को पहचाने। आपके अंदर एक टैलेंट छुपा है, हर इंसान छुपा होता है, लेकिन हम लोग उसको यूज नहीं करते। हम लोगों ने अपने टैलेंट को यूज करना होता है। ठीक है, तो अपने टैलेंट को यूज करें, उसको पहचाने हमारे अंदर कौन सी स्किल ऐसी है। आप किसी कम नहीं हो। अगर सर रोज गाड़ी विन कर सकते तो आप भी कर सकते हो। अगर यहाँ जो है सर ताहिर प्लेटिनियम रैंक विन कर सकते हैं, मोटरसाइकिल यहाँ पे विन कर सकते हो, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमें भी तो अल्लाह ताला ने वही सब कुछ दिया ना, तो हम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये अपने माइंड को ओपन करें। सबसे पहले अपने आप पे यकीन करें। जब आपको अपने आप पे यकीन हो जाएगा ना, तो आपको दुनिया में कामयाब होने से कोई शख्स नहीं रोक सकता। ये आप लोग मेरी बात लिख के रख लो। सिर्फ आप ट्रस्ट पे होना चाहिए। जब आप चाहे आप खुदा को भी ढूंढने निकलेंगे ना, तो वो भी आपको मिल जाएगा। आपको अकाउंट में पैसे नहीं ना भेजते, आप उनको डायरेक्ट की डिपॉजिट देना वीडियो, आप उनसे कहें आप डायरेक्ट कंपनी में सेंड कर। आप लोगों को कितनी दफा कहा है कि जब लोगों को अगर आप पे ट्रस्ट नहीं है ना, तो आप उनको कंपनी में उनकी वो जो है ना वो बनाने के बाद ना आईडी वगैरह उनको कंपनी की डिपॉजिट कर दे। इस तरीके से अपनी आईडी ओपन करें, यहाँ पे आपको कंपनी का नंबर लिखा आ रहा है जो है ना वो वीडियो, यहाँ पे अपनी पेमेंट सेंड करें और डायरेक्ट कंपनी में डिपॉजिट कर दे। उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कैसे है। ठीक है, वो सारा आप उनको प्रोसीजर बता दें, वो इंशाल्लाह जो है ना वो आपके ज्वाइन कर लेगा। फिर हर मसले का कोई ना कोई हल। ठीक है, रिप्लाई करें जो फिर पैसे फिर नहीं भेजते। वो मैंने आपको बताया ना कि आपने किस तरीके से उनको करना है, वो आप लोग चेक कर लें। और जो नहीं आपको पैसे भेजते उनको डायरेक्ट कंपनी की वीडियो सेंड कर दें, वो इस तरह आपको जो है पैसे भेज देंगे। ठीक है, तो सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। सेशन का एंड होने वाला है। ठीक है, अगर कोई भी मेरे से गलती हो गई हो उसके लिए माजरत, और प्रोफेशनल बन के वर्क करें इंशाल्लाह। जो है दुआओं में जरूर याद रखिएगा। फी मान अल्लाह।